सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दक्षी की कक्षा में। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था स्वर मैंने समझाया था स्वर सदैव स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी और अन्य किसी व्यंजन या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने में स्वतंत्र होते हैं। वहीं जब हम व्यंजनों का प्रयोग करते हैं तो व्यंजनों को बोलने के लिए सदैव हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों के व्यंजन नहीं बोले जाते। मैंने पिछली वीडियो में आपको म तक समझाया था। अब चलते हैं आगे की ओर। अब ये है व्यंजन या, रा, ला, वा। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन दोनों के बीच होता है। क्या होता है कि इनका उच्चारण जब हम इन्हें बोलते हैं स्वर और व्यंजन दोनों के बीच होता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए व को सीखते हैं। वा जब हम बोलते हैं तो वा में जो जीभ होती है हमें तालु तक ले जानी होती है। बस तालु टच नहीं, उसे छूते नहीं है। तालु तक अपनी जीभ को लेकर जाओ और बाहर हवा फेंको, निकलेगा या साउंड। क्या निकलेगा? या। ठीक है। अब या को हम अंतस्थ व्यंजन तो कहते हैं, उसके साथ साथ इसे अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन की मुख्य विशेषता ये होती है कि ये बिना रुकावट के अपनी जो मुंह की हवा है बिना रुकावट के बाहर निकालते हैं। जैसे स्वरों में आ, ई, उ, ऐसे ही या, इसलिए इसे अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। इस या को बोलने के लिए ई प्लस आ। अगर हम ई और आ को क्विकली बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, तो किस चीज का साउंड निकलेगा? या का। या निकल रहा है। देखिए समझ आया? या को हम क्या कहते हैं? अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं रा की ओर। रा बोलने के लिए हमें क्या करना है? जीभ की नोक को ऊपर के दांतों के पीछे वाले मसूड़ों के पास ले जाना होता है। जो पीछे जो जीभ की हमारा पॉइंट है वो पीछे जो मसूड़े हैं, रा, और फिर हवा बाहर निकालनी है। रा। ठीक। या, रा, ला बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अपनी जीभ का पॉइंट है, उसे पीछे वाले तालू से लगाना पड़ेगा। ला लग रहा है ना? ला, तब ला साउंड निकलेगा। वही वा का साउंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होठों को हल्का सा राउंड करके जो हमारे नीचे वाला होठ है, जो ये वाला होठ है, इसे ऊपर वाले दांतों को टच करेंगे। नीचे वाले ऊपर वाले दांतों से टच करेंगे और हवा बाहर निकालेंगे तो काहे का साउंड निकलेगा? वाह। जैसे या को हम अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, वही हम वा को भी अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अर्धस्वर व्यंजन वा को भी, या और वा को अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनकी ध्वनि जो है बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। आपको ये समझ आया? और अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे का हम कल शाह से शुरू करेंगे। आप जल्दी वीडियो देखने के लिए तैयार हैं। मैं अपने टाइम पर वीडियो अपडेट करूंगी। धन्यवाद।